देखिए इतिहास चल रहा है ना, महावीर भगवान के बाद सम्राट शरैनिक उस समय थे, उनका पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदय, उसके बाद नंद वंश का राज्य चला। तत्पश्चात मौर्य वंश आया, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम सम्राट बने, फिर उनका पुत्र बिंदुसार, उनका पुत्र अशोक। अशोक का नाम काफ़ी फेमस रहा है विदेशों में भी, देश दुनिया में भी, उनका शासनकाल भी बहुत बड़ा अच्छा रहा। अशोक अशोक के पश्चात 4 उत्तराधिकारी और हुए। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, मौर्य वंश के राजाओं में अंतिम राजा बृहद्रथ हुए। बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मार दिया, सत्ता हथियाने के लिए मारकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और इस तरह शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ। अब शुंग वंश आया। पुष्यमित्र को पश्चिम से मनींद्र ने एवं दक्षिण से खारवेल ने घेर लिया। खारवेल सम्राट कलिंग का, अंग, बंग और कलिंग ये तीनों पूर्वांचल की ओर हैं। अंग का मतलब है बिहार प्रांत, बंग का मतलब है बंगाल, और कलिंग का मतलब वर्तमान का उड़ीसा। ये पूरे पूर्वांचल के प्रदेश, अंग, बंग और कलिंग। कलिंग का जो प्रधान सम्राट था, सम्राट एल खारवेल, दिगंबर जैन था, और सम्राट एल खारवेल का राज्य इतना विस्तृत हुआ था उसका अपने जमाने में कि वर्तमान में जितने भी ये खाड़ी देश हैं, जितने भी पड़ोसी देश हैं, ये सारे भारत के अंग थे। वहाँ तक उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। अहिंसावादी था, जिन भक्त था, जिन धर्मानुयायी था, मुनियों के पास जाता था, और उसका बहुत बड़ा यश सम्राट एल खारवेल। जैनेतर इतिहासकारों ने भी उस पर बहुत लिखा है। तो सम्राट एल खारवेल भी आए। तीसरी पीढ़ी के बाद शुंगवंश समाप्त। फिर आंध्रों का राज्य जो दक्षिणी थे, आंध्र प्रदेश आदि दक्षिणी प्रदेशों में, ईसा की 4वीं शताब्दी में आंध्र के एक अधिकारी ने, जिसका नाम या उपाधि गुप्त थी, गुप्त वंश की नींव डाली। और फिर गुप्त वंश से इतिहास मूर्तियों में मूर्ति कहाँ की कैसी ये आया। इस तरह से ये राजनैतिक इतिहास राजाओं के रूप में महावीर भगवान के समय से लेकर के आगे बढ़ा। अब अपन को मुख्य क्या समझना है, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्ष की जो विशेष ज्ञान परंपरा है, आचार्यों की परंपरा है, वो कैसे चली। पेज नंबर 20 निकाल लें, जिनके पास पुस्तक है पेज नंबर 20 निकाल लें। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात 683 वर्षों की परंपरा, नोट कर लें, जिनके पास नहीं है नोट कर लें। 683 वर्षों की परंपरा बड़ी प्रामाणिक है। महावीर भगवान का निर्वाण कब हुआ, कार्तिक वदी अमावस की प्रत्यूष बेला में। कार्तिक वदी अमावस की प्रत्यूष बेला में महावीर भगवान का निर्वाण हुआ। उसी दिन शाम को उनके प्रधान शिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान हो गया। इस तरह से महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद 3 केवली हुए, जिन्हें अनुबद्ध केवली कहा गया। 3 केवल ज्ञानी हुए। केवल ज्ञानियों में भी अनुबद्ध नाम जुड़ा है। अनुबद्ध का मतलब है लिंकबद्ध। सुबह जैसे महावीर भगवान को मोक्ष हुआ, शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान की परंपरा में कोई फर्क नहीं आया। ज्ञान की परंपरा अनवरत चलती रही, एक दिन का भी गैप नहीं हुआ। इसे अनुबद्ध कहते हैं, लिंकबद्ध। अगर एक दिन का गैप होता तो लिंक टूट जाती,
लिंक नहीं टूटी। अन्य केवलियों में लिंक टूटी, लेकिन महावीर भगवान के मोक्ष जाने के पश्चात तीन केवलज्ञानियों का क्रम कंटिन्यू बना रहा। जैसे शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, अब गौतम स्वामी अपनी आयु को लेकर के केवली भगवान के रूप में 12 वर्ष तक विहार करते रहे। कितने वर्ष तक विहार करते रहे? 12 वर्ष तक। जहां भी उनको उपदेश देना हुआ विहार करते रहे। और जिस दिन गौतम स्वामी को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई, उसी दिन, तारीख नहीं बदली, दिन नहीं बदला, उसी दिन सुधर्मा स्वामी के लिए केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान का क्रम बना रहा। सुधर्मा स्वामी केवल ज्ञान के साथ 11 वर्ष तक विहार करते रहे, उपदेश देते रहे। और जिस दिन सुधर्मा स्वामी के लिए निर्वाण की प्राप्ति हुई, उसी दिन जम्बू स्वामी के लिए केवल ज्ञान हो गया। उसी दिन जम्बू स्वामी के लिए केवल ज्ञान हो गया। जम्बू स्वामी 39 वर्ष तक, 39 वर्ष तक आर्यावर्त में विहार करते हुए धर्मोपदेश देते रहे। इस तरह इन तीन केवलियों का काल कितने वर्ष का हो गया? 12, 11 और 39, 62 वर्ष हो गया। मतलब महावीर भगवान के निर्वाण जाने के पश्चात 62 वर्ष तक केवल ज्ञान की परंपरा कंटिन्यू, लगातार, अनुबद्धता के रूप में चलती रही। इसलिए इन तीन केवलियों को महावीर भगवान के शासन काल में अनुबद्ध केवली कहा गया। क्या कहा गया? अनुबद्ध केवली कहा गया। इन तीन केवलियों के अलावा 5 केवली और हुए हैं, जिन में से 4 के नाम मालूम नहीं, शास्त्र में कहीं भी नाम नहीं। ये मालूम है इन 3 अनुबद्ध केवलियों के अलावा 5 केवली भगवान और हुए, लेकिन 4 के नाम कहीं भी किसी भी विद्वान को किसी भी ग्रंथ में नहीं मिले। लेकिन अंतिम केवली का नाम आता है तुलोपन्नति में। अंतिम केवली, वो अंतिम केवली कौन थे? श्रीधर स्वामी अंतिम केवली थे, श्रीधर स्वामी। ये उल्लेख आचार्य यतिवृषभ महाराज जी ने तुल्योपन्नति नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। हाँ, तुल्योपन्नति ग्रंथ में लिखा हुआ है। कुंडलगिरिम्मी श्रीधर स्वामी ऐसा लिखा हुआ। तो 5 केवलियों में अंतिम केवली का नाम मालूम है। अंतिम केवली का मतलब यह है कि उनके बाद में फिर किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, किसी को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो वो अंतिम केवली जो श्रीधर स्वामी थे, उनका निर्वाण कहाँ से हुआ, मोक्ष कहाँ से हुआ, इस पर बहुत ऊहापोह होता रहा, बहुत तर्क वितर्क होते रहे। लेकिन देश के मूर्धन्य विद्वानों ने इस पर विचार विमर्श किया, चर्चाएं की, शास्त्रों को देखा, भौगोलिक स्थितियों को देखा, उल्लेख को देखा। तो इस बात को सिद्ध करने में बहुत सारे विद्वानों की राय लेते हुए आपके जाने पहचाने प्रसिद्ध विद्वान पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने अपनी पहल करके सारे विद्वानों से सलाह मशवरा करके श्रीधर स्वामी की निर्वाण स्थली कुंडलपुर के लिए घोषित किया, कुंडलपुर के लिए घोषित किया। और उन्होंने अपने तर्क दिए कि कुंडलाकार पहाड़ी, उसके पहले कहीं अपने देश में कुंडलगिरी के नाम से कोई जाना भी नहीं जाता था, कोई क्षेत्र भी नहीं था। पहले पुराने समय में कुंडलपुर को अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर लिखते थे। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को महावीर भगवान की प्रतिमा मान करके चलते थे। बरसों चला, श्रद्धालु करते रहे, जैनी लोग करते रहे। लेकिन समय आने पर उनके चिन्ह, यक्षनी आदि देख करके कुंडलपुर की उस महावीर भगवान की मान्यता वाली प्रतिमा में फिर ये सिद्ध किया गया कि ये
महावीर की प्रतिमा नहीं है, ये तो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। इस पहल को नीरज जी ने विशेष रूप से किया और उन्होंने पुरातत्व के हिसाब से सारी बातें रख करके समाज को बताया। सभी ने स्वीकार किया, क्योंकि तत्व तो स्वीकार करेंगे। अब महावीर भगवान क्यों मानते थे? क्योंकि शेर बने हुए थे। तो शेर बने हुए थे तो तर्क दिया गया कि सिंह तो एक तरह से सिंहासन के प्रतीक माने जाते हैं, वो किसी भी प्रतिमा में बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर स्पष्ट चिन्ह बैल का या सिंह का नहीं बना है तो उनके आजू बाजू में जो यक्ष यक्षिणी बने होते हैं उनसे तीर्थंकर का नाम निश्चित किया जाता है। तो ऐसा करके फिर आदिनाथ भगवान बड़े बाबा के रूप में ये प्रसिद्धि बढ़ी। कुंडलपुर को सिद्ध क्षेत्र घोषित करने में पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री की बड़ी भूमिका रही और सारे विद्वान उनके तर्कों से संतुष्ट हुए। तो पहले अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर लिखा जाता था, उसके बाद से सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर लिखा जाने लगा। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जब 1976 का चातुर्मास, पहला चातुर्मास कुंडलपुर में किया, उस समय उन्होंने समन सुत्तम नामक विशेष ग्रंथ का पद्यानुवाद भी किया। और पद्यानुवाद करने के बाद में जब प्रशस्ति लिखी तो कुंडलपुर में कुंडलगिरी के रूप में सिद्ध क्षेत्र लिखते हुए आचार्य श्री ने श्रीधर स्वामी की निर्माण स्थली का उल्लेख भी किया। जैन गीता में आप प्रशस्ति में देख सकते हैं। इस तरह से अंतिम केवली जिनके बाद इस पंचम काल में किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे अंतिम केवली श्रीधर स्वामी रहे। प्रथम केवली कौन रहे? इस 24 के प्रथम केवली कौन रहे हैं? प्रथम केवली कौन रहे? प्रथम केवली कौन रहे? सब फेल हो गए। अरे सिद्धार्थ भैया बता रहे हैं आदिनाथ भगवान। अरे हम पूछ रहे प्रथम केवली कौन रहे? अरे मुनिराज बने आदिनाथ, ध्यान में बैठे रहे, आप लोग आहार ही नहीं करा पाए। राजा श्रेयांश ने आहार कराए, तपस्चरण किया और फिर सबसे पहले आदिनाथ मुनिराज को ही केवल ज्ञान हुआ। इसका मतलब सबसे पहले केवल ज्ञानी आदिनाथ और सबसे अंतिम केवल ज्ञानी श्रीधर स्वामी। जब आदिनाथ का समोषण लगा तो वो जितने भी थे 4000 वो सब लौट करके वापस आए, मरीज को छोड़ दिया, बाकी 3999 फिर से मुनि बन गए और सही साधना करने लगे। तो ये अगर कोई प्रश्न करे कि सबसे पहले केवली कौन हुए इस 24 में, तो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का नाम आएगा। सबसे पहले मोक्ष कौन गए अगर ये प्रश्न करें, सबसे पहले मोक्ष कौन गए तो भरत का भैया अनंत वीर्य, भरत का भैया अनंत वीर्य इस 24 में सबसे पहले मोक्ष का दरवाजा खोलने वाले, मोक्ष का फाटक खोलने वाले सबसे पहले कौन रहे? अनंत वीर्य, आदिनाथ के पुत्र, भरत के भैया, जिन्होंने सबसे पहले मोक्ष प्राप्त। आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले केवल ज्ञान प्राप्त किया, उन्हीं के समोषण में दीक्षित हुए, लेकिन उनका नियोग था, आयु कर्म वैसा रहा, सबसे पहले उन्होंने मोक्ष पाया। सबसे पहले अनंत वीर्य ने मोक्ष पाया। और महापुरुषों में अगर बात करें तो सबसे पहले महापुरुष के रूप में बाहुबली ने मोक्ष पाया और फिर सभी ने मोक्ष पाया। तो सबसे पहले मोक्षगामी अनंत वीर्य, सबसे पहले केवल ज्ञानी आदिनाथ, सबसे अंतिम केवल ज्ञानी श्रीधर स्वामी। उन्होंने फाटक खोला और उन्होंने जाकर के फाटक बंद कर दिया, अब कोई नहीं आएगा। इस तरह से महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद, मोक्ष जाने के पश्चात 3 केवल ज्ञानी जो अनुबद्ध रूप में रहे, उनका काल 62 वर्ष का रहा। अब इसके बाद
अब केवलियों की बात पूरी हो गई। अब श्रुत केवली की बात आती है। किसकी बात आती है? श्रुत केवली। केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर होता है? केवल ज्ञान जिन्हें प्राप्त होता है, घातीय कर्म के नष्ट होने पर जिन्हें केवल ज्ञान होता है, वो केवली भगवान माने जाते और उनका निर्वाण होता ही होता है। लेकिन श्रुत केवली कौन है? श्रुत केवली वो हैं कि जिनके अभी घातीय कर्म नष्ट नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब घातीय कर्म नष्ट नहीं हुए, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो उनका निर्वाण भी नहीं होगा। फिर क्या होता है श्रुत केवलियों का? श्रुत केवली मुनि और आचार्य के रूप में रहते हैं। वह अपने क्षयोपशम ज्ञान के बल पर ज्ञानावरणी कर्म का उनका इतना क्षयोपशम हो जाता है कि उनको भगवान ने केवल ज्ञान में जो जाना है, उस द्वादशांग वाणी का सार, द्वादशांग वाणी का सार श्रुत केवलियों को प्राप्त हो जाता है। सार प्राप्त होता है, विस्तार नहीं रहता है। विस्तार केवल ज्ञानियों के पास रहता है, उसका सार श्रुत केवलियों के पास आता है। अब श्रुत केवलियों का आगे क्या होता है? वही श्रुत केवली अगर केवल ज्ञान पाकर के केवली बन गए तो उनका निर्वाण होगा, और वही श्रुत केवली अगर श्रुत केवली के रूप में ही रहे, केवल ज्ञान नहीं हो पाया, तो फिर उनकी समाधि होती है और वो स्वर्ग में जाते हैं। काल का मतलब ये है कि जब वो श्रुत केवली बने तो 14 वर्ष तक वह श्रुत केवली के पद पर रहे और लोग अपने समाधान, उपदेश आदि का लाभ लेते रहे, व्यवहार होता रहा। श्रुत केवली मतलब उपदेश भी देते हैं, व्यवहार भी करते हैं। 14 वर्ष उनका समय रहा, बाद में समाधि हो गई। समाधि हो गई, अब उसे कार्यकाल कहें या उनका काल कहें, एक ही बात है। तो इस तरह से 100 वर्ष 5 श्रुत केवलियों का काल रहा। अब आगे देखो, 11 अंग, और पुस्तक में तो 14 पूर्वधारी लिखा है, लेकिन वो प्रिंट मिस्टेक हुआ, ध्यान नहीं रहा। वह 10 पूर्वधारी कर लें आप। पेन अगर आपके पास हो तो उसको काट करके 11 अंग और 10 पूर्वधारी ऐसा लिखें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से